जी दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। तो आज वीडियो जो मैं वापस आपके लिए लेके आया हूँ, ये वीडियो मैं लेके आया हूँ टायर साइज़ के ऊपर। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा भी टायर के ऊपर जो लिखा होता है हमेशा 13/6/28, इसका क्या मतलब होता है। 13/6/28 लिखा होता है, जहाँ 8 PR लिखा होता है, जहाँ 12 PR लिखा होता है। तो इसका क्या मतलब होता है। जैसे इसके अंदर यहाँ पे जो 12 PR का ये टायर है, तो इसका क्या मतलब होता है। और छोटे टायर के अंदर अगर मैं ट्रैक्टर में देखूं बताऊं आपको, तो यहाँ पे 6.00 बराबर 16 है ना। तो इस चीज़ का क्या मतलब होता है। और यहाँ पे 8 PR लिखा हुआ है, तो इस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली मैं इस चीज़ के बारे में ही आपको बताना चाहता हूँ भी ये जो नंबर है, ये नंबर हमें क्या बता रहे हैं। ये नंबर टायर के ऊपर क्यों लिखे होते हैं। ये सब जगह पे आप कहीं भी देखो तो टायर के ऊपर आपको ये मिल जाते हैं देखने को। 13.6 और 28, ये क्या चीज़ है, ये क्या दर्शाता है टायर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ 13.6 क्या है। तो इसको हमेशा हम जो है हाँ तो ये 13.6 क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर भी पढ़ते हो, यहाँ पे 13.6 गुना 28 है ना। तो ये जो है, ये है टायर की चौड़ाई जो है टायर की, ये इंचों में है। टायर की चौड़ाई किस में है, इंचों में है। जैसे मेरे पास अभी स्केल है, पूरा 1 फीट का स्केल है, 12 इंच का स्केल है ये। तो ये टायर जो है ये 13.6 इंच का जो है टायर ये चौड़ा है। ये देखो आप 12 इंच तक ये ख़त्म हो रहा है, पर टायर जो है अभी भी यहाँ पे अगर आप देखोगे 12 इंच हो रहे हैं, यहाँ तक 12 हो रहे हैं। और यहाँ से अगर मैं यहाँ लगाऊँगा तो 1 इंच और 1.5 इंच और हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये 13.6 इंच की जो टायर की ये चौड़ाई होती है। जो यहाँ पे आपको नंबर हमेशा नंबर मिला, नंबर लिखा रहता है। तो 13.6 जो है ये है टायर की चौड़ाई। 13.6 इंच का जो है टायर चौड़ा है। अगर यहाँ पे आपको 12/4/28 का टायर मिलेगा तो 12.4 इंच की जो है चौड़ाई होगी टायर की। अगर आपको यहाँ पे 14/6/28 या 14/9/28 का टायर मिलता है तो वहाँ पे 14.9 इंच की जो है टायर की चौड़ाई होती है। तो समझ गए जी आप सब। 14/9/28, 14.6 जो होगा, 14.9 जो होगा वो चौड़ाई होगी। जैसे 13.6 इसकी चौड़ाई होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई है। उसके बाद जो 28 आता है, ये लास्ट में जो 28 आएगा, 28 का क्या काम है। ये 28 जो है ये दर्शाता है आपके टायर के रिम के साइज़ को। रिम मतलब जहाँ जो टायर है, टायर का जो अंदर वाला जो हिस्सा है वो कितना है। ये जो है ये टायर का बेस है। ये बेस है। टायर जो है यहाँ तक, रिम के यहाँ तक अंदर है, रिम के टायर यहाँ तक अंदर है। तो ये जो चीज़ है ये नापनी है आपको, यहाँ से लेके आपको इस जगह तक अगर आप नापोगे, ये बाहर वाली कन्नी नहीं नापनी है, ये अंदर वाली कन्नी, जो अंदर वाली कन्नी अंदर भरी होती है, यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर आप नापोगे तो ये आपको 28 इंच की आपको ये कन्नी मिल जाएगी आपको। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 28 इंच का जो होता है, ये इसकी 28 इंच आपको, ये आपको जो इसके अंदर की जो है चौड़ाई आपको मिलती है। 13/6/28 का मतलब 13.6 इंच तक की जो चौड़ाई है टायर की। और जो 28 इंच का इसका टायर का बेस है, जहाँ तक टायर का अंदर वाला जो हिस्सा है वो 28 इंच जो है खुला है, 28 इंच चौड़ा है। वैसे ही आप अगर छोटे टायर में देखते हो तो छोटे टायर के अंदर आपको 6.0 मिलती है। तो यहाँ पे जो टायर का जो आपको चौड़ाई मिलेगी टायर की, मेरे पास स्केल है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से लेके अगर आप यहाँ लगाओगे तो आपको पूरा का पूरा यहाँ तक 6 इंच की जो है टायर की आपको चौड़ाई मिल रही है। तो ये 6 इंच जो है चौड़ा है टायर। और 16, अगर मैं 16 की बात करूं तो टायर का जो अंदर का जो बेस है वो आपको 16 इंच का मिलता है। ये यहाँ से आप अगर नीचे तक नापोगे, यहाँ ऊपर इस कन्नी से, ये अंदर की कन्नी से नापना है आपको, बाहर की कन्नी से नहीं, अंदर की कन्नी से नापोगे यहाँ तक, तो आपको ये 16 इंच का मिलेगा। ये सभी टायरों के लिए सेम होता है। 16 इंच जो इसकी अंदर का बेस है और बाहर से जो चौड़ाई है वो 6 इंच है। तो ये है जी इस चीज़ का जो
आपको नंबरिंग यहाँ पे मिलती है। इस नंबरिंग का क्या मतलब है, तो ये इसका मतलब है इसकी लंबाई चौड़ाई। उसके बाद में आपको 8 PR 8 प्लाई का टायर मिलता है। छोटे टायर में आपको हमेशा 8 प्लाई मिलती है। प्लाई क्या होती है, प्लाई साइड से साइड की जो मजबूती होती है टायर के अंदर, आपका टायर कितना मजबूत है उसके अंदर 8 प्लाई का जो है मटेरियल यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा अगर आप यहाँ बड़े टायर में देखोगे तो हमेशा जॉन डियर आपको जो है टायर देता है वो 12 प्लाई का टायर देता है। तो इसकी जो ग्रिप होती है, इसकी जो मजबूती होती है, वो जो है वो अंदर की 12 प्लाई के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा होती है, तो टायर कभी फटता नहीं है। तो ये थी, तो ये आपको जानकारी कैसी लगी 13/6/28 का, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। और ऐसे 14/9/28 और आप 16/9/28 के टायर के ऊपर भी आप देख सकते हो। उसके अलावा स्पीड चार्ट के बारे में लोग पूछते रहते हैं, जहाँ टायर के अंदर हम हवा कितने कैसे सेट करें। तो आपको जॉन डियर के अंदर हमेशा यहाँ पे आपको जो है आपने एयर जब भी ट्रैक्टर के अंदर फिल करनी है, आप किस काम के लिए ट्रैक्टर के अंदर टायर में एयर फिल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे अपने पास 8 प्लाई का 6/16 का टायर है, तो अपने को उसके अंदर वज़न ना होने पर, अगर वज़न कम है तो आपको 23 पॉइंट हवा रखनी है इसके अंदर। और अगर इसके अंदर भारी उपकरण, जैसे आपको भारी वज़न वाला कोई चीज़ अगर ट्रैक्टर के ऊपर लगी हुई है, तो यहाँ पे 40 पॉइंट आपको हवा रखनी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ 13/6/28 टायर की, तो यहाँ पे 13/6/28 का लिखा हुआ है 12 प्लाई, जिसके अंदर आपको अगर खेत में चलाते हो तो 13 पॉइंट हवा रखनी है। अगर आप ट्रॉली वगैरह या रोड पे चलाते हो तो आपको 18 पॉइंट हवा रखनी है। तो यहाँ पे आपको लोड के हिसाब से, काम के हिसाब से, टायर के साइज़ के हिसाब से आपको जो है आपको सारा जो है आपको यहाँ पे चार्ट भी मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर। और उसके बाद गियर की स्पीड भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। ऐसे जैसे 50-36 के अंदर मैं बात करूँ, AB के अंदर जो स्पीड है वो आपको A गियर के अंदर 4 नंबर की मिलेगी, ठीक है। और B नंबर के अंदर आपको जो A नंबर के अंदर 4 नंबर की जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 10 किलोमीटर की, है ना। और उसके बाद B के अंदर आपको मिलेगी 30 किलोमीटर की। तो ये जो चीज़ है सा आपको जो इसके अंदर दी हुई है। और बाकी आपको जॉन डियर ट्रैक्टर की मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नए नए जॉन डियर ट्रैक्टर के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाले टाइम में जो भी जॉन डियर का वीडियो आए तो आप उसको देख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।